नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग है और रिसर्च में भी हम उसके स्टेप के बारे में देख रहे थे और उसमें भी सैम्पलिंग के बारे में देख रहे थे। तो सैम्पलिंग के भी टाइप्स जो होते हैं उनमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में देख रहे हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बता देती हूँ, हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता देती हूँ कि जो सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि रैंडमली विधियों का यूज़ होगा। ओके, तो रैंडमली विधियों में क्या होता है कि जहाँ पर लोगों के चुने, जो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उनमें से हम जिस पर रिसर्च करने वाले ऐसे थोड़े से लोग ले लेंगे, तो उन लोगों की जो चुने जाने की संभावना होती है पूरे क्षेत्रों में से वो कैसी होती है, बराबर बराबर की होती है। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि किसी के साथ जब हम लोगों को चुनते हैं तो वहाँ पर उनके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। जबकि असंभाव्य प्रतिदर्शन जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोगों के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं होती। यानी कि रिसर्चर जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों का क्या करता है, चयन करता है। यहाँ पर वो किसी भी रैंडमली विधि का यूज़ नहीं करता है। ओके, चलिए देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हम देख रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कोटा सैम्पलिंग के बारे में, उसके बाद मैंने बताया एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में, उसके बाद मैंने आपको पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में भी बता दिया। उसके बाद हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में भी देख लिया है, जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में भी मैंने बता दिया। अब आज देखने वाले कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में। ओके, और उसके बाद हमारा ये दो रहेगा, डेंस सैम्पलिंग और सैचुरेशन सैम्पलिंग, और उसके बाद मल्टीपल और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो रहेगा। तो यहाँ पर अब हमारा दो वीडियो ही बनेगा, ये दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ाने वाले हैं। और जो मल्टीपल और मल्टी स्टेज जो है उनको भी दोनों को साथ में लेकर ही हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब दो वीडियो ही बने हैं, फिर हमारा सैम्पलिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो कल तक ये हमारा जो टॉपिक है वो कल तक खत्म हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग में अगर आपने एक बार उसे समझ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन उनके गलत नहीं होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसमें कोई भी शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार शोध करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सुविधानुसार प्रतिदर्शन कहा जाता है, यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है। ओके, तो शोधकर्ता जो होता है वो क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदर्श का चयन करता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गुजरात में रह रही हूँ और मैं बनासकांठा जिला यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये गुजरात मेरा क्षेत्र है, स्टेट है। ओके, मैं गुजरात स्टेट में रह रही हूँ और यहाँ पर जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट आया है, क्या है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ओके, तो इस बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। ओके, तो मैं प्राइमरी टीचर हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रही हूँ। अब देखिए, मुझे टीचर्स पर, अगर प्राइमरी टीचर्स पर अगर रिसर्च करना है, मुझे किस पर, तो प्राइमरी टीचर पर अगर मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर बनासकांठा ज़िले में अगर मैं पूरा ज़िला लेती हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेती हूँ अपने रिसर्च में, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगी कि मेरे आसपास जो भी टीचर्स होंगे, जो भी तहसील में मैं जॉब कर रही, मान लीजिए यहाँ पर ये तहसील है और मेरी तहसील का नाम है लाखनी। ओके, तो लाखनी जो मेरा तहसील है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने ही तहसील में जो टीचर्स होंगे, मेरे आसपास होंगे, तो उन लोगों को मैं अपने रिसर्च का क्या बनाऊँगी, सैंपल बनाऊँगी। ओके, तो मैं यहाँ से ही इन लोगों पर क्या करूँगी, रिसर्च करूँगी। तो इसी हम क्या कहते हैं, सुविधानुसार प्रतिदर्शन, जिसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखनी है। कौन सी तीन बातें आप याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे नज़दीक हो, जो हमारे कैसे हो, जो हमारे नज़दीक हो। ओके, फिर जो हमें आसानी से उपलब्ध हो,
जो हमें क्या होता है आसानी से उपलब्ध हो। ओके, उसके बाद बिना समस्या के हमें जानकारी जहाँ से मिल जाए, बिना समस्या के क्या हो जाए, बिना समस्या के हमें क्या मिल जाए, जानकारी मिल जाए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सुविधानुसार मैंने सैम्पलिंग किया, यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग किया। यहाँ पर मैं मेरे आसपास जो भी टीचर्स होंगे उनको ले लूँगी, फिर वहाँ से क्या होगा, उनके पास से मुझे आसानी से कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे रिसर्च के रिलेटेड है, वो जो रिसर्च के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे कैसे आसानी से मिल जाए उनके पास से, फिर बिना समस्या की जानकारी मुझे मिल जाए। ओके, ऐसे टीचर्स को मैं ले लूँगी अपने रिसर्च के सैंपल में, और उन पर मैं क्या करूँगी, अपना रिसर्च करूँगी और फिर जाकर निष्कर्ष निकालूंगी। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या, तो ये हमारा हुआ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आई होप आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मेरे जो ग्रुप्स है इसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहाँ पर आप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सुविधानुसार प्रतिदर्शन, जिसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते। तो यहाँ पर बस यही याद रखना होता है कि जो भी हम रिसर्च, जो भी प्रतिदर्श लेते हैं, जो भी सैंपल लेते हैं, उन सैंपल कैसा होता है, वो हमारे नज़दीक में होता है, वो लोग हमारे नज़दीक में होते हैं, फिर हमें वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, फिर वो हमें बिना समस्या के ही जानकारी उनसे हमें मिल जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सुविधानुसार प्रतिदर्शन। अपनी सुविधा के अनुसार रिसर्चर क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार लोगों का चयन करता है। ओके, और अपनी सुविधा के अनुसार जब मैं अपना रिसर्च करने जाऊँगी तो मैं यही सोचूंगी ना कि मैं अपने आज के लोगों से ही मिल लूँ, उनसे ही डाटा कलेक्ट कर दूँ, है ना। तो बस यही कंडीशन यहाँ पर बनती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।